मुख्तार अंसारी को लखनऊ कोर्ट में सुनवाई के बाद वापस बांदा जेल भेजा गया और अब अगली सुनवाई 8 तारीख को होगी। और इसी मामले में मुख्तार अंसारी के भाई और सांसद अफजल अंसारी से दिल्ली में न्यूज स्टेट ने बातचीत की। उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से एक्शन में है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ बाराबंकी में गैंगस्टर एक्ट के तहत एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है और पेशी के लिए लखनऊ भी कोर्ट के आदेश पर लाया गया। इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मुख्तार अंसारी के भाई लोकसभा सांसद अफजल अंसारी साहब मौजूद हैं। सर, योगी सरकार एक बार फिर से जो दोबारा सत्ता में आई है फिर से एक्शन में है और मुकदमा गैंगस्टर एक्ट का एक नया दर्ज किया गया है। अच्छा, जहाँ तक आप गैंगस्टर के नए मुकदमे जो दर्ज किए गए बाराबंकी में उसका उल्लेख कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एक मुकदमा इससे पहले बाराबंकी में इस बात के लिए दर्ज किया गया था कि एक तथाकथित एम्बुलेंस जिसका रजिस्ट्रेशन बाराबंकी में कराया गया वो डॉक्टर श्रीमती अलका राय के फर्जी आईडी प्रूफ के आधार पर कराया गया। तो फर्जी आईडी प्रूफ के आधार पर यदि किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो कानून है उस कानून में ये व्यवस्था है कि यदि ये साबित होता है कि किसने और किस ये कराया है, कोर्ट में साबित हो जाए तो इसमें 6 महीने की सज़ा है। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां ये हैं कि मीडिया के साथियों ने और बाराबंकी पुलिस ने इस मामले को बात का बतंगड़ बना करके और कुछ पुलिस के रिटायर अधिकारियों ने अपना नंबर बनाने के लिए उन्होंने वो तो एम्बुलेंस जो है वो विधायक निधि के पैसे से खरीदी गई, जो बेजा आरोप था, झूठा आरोप था। वो उस एम्बुलेंस को बिल्कुल किला बना दिया गया है, वो बुलेट प्रूफ है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बुलडोजर की ताकत है जिसके चलते माफिया दहशत है और इससे पहले उनकी दहशत रहती थी, इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। ये बिल्कुल गलत है। मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है, ब्रजेश सिंह माफिया है जो सरकार की गोद में पल रहा है, जिसे सरकार बचाना चाहती है। मुख्तार को इसलिए फंसाती है, उसके गवाहों को इसलिए फंसाती है कि वो ब्रजेश सिंह के खिलाफ हत्या के मुकदमे में गवाह है। इंजर्ड गवाहों पे झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। मानते हैं कि जिस दिन मौत और हयात का दिन तय है, जिस दिन ऊपर वाले के यहाँ से परवाना कट जाएगा, दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। और जब तक उसके यहाँ से परवाना नहीं कटा है, जब तक कोई मार नहीं सकता। और कोई चाहे कि मारने का डर दिखा करके झुका लेंगे तो ये हो ही नहीं सकता, झुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। न्यूज स्टेट से बात करने के लिए अफजल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से रुमान उल्ला खान, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर के मड़ियान इलाके के शेरुआ बबरी गांव में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। आग एक गांव के खेतों को सुहा करने के बाद दूसरे गांव के खेतों की ओर बढ़ गई। तो गांव वाले आग बुझाने में लगातार लगे हुए हैं। सूचना के कई घंटों के बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक ये आग बिजली के लटकती हाई वोल्टेज तारों से लगी है और बिजली विभाग भी इस लापरवाही की ओर ध्यान नहीं देता है। इस इलाके में ना तो फायर स्टेशन है और ना ही जिले में पर्याप्त दमकल की गाड़ियां हैं। जालौन के उराई कोतवाली इलाके में एक महिला पुलिसकर्मी ने दबंगों पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला पुलिसकर्मी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। तो महिला पुलिसकर्मी का आरोप है कि कई दिनों से वो कोतवाली के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी फरियाद नहीं सुनी जा रही है।